जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ हेल्दी, हैप्पी, फाइन और ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे। क्या आप लोग काम कर रहे हैं? और अगर काम कर रहे हैं तो आपका पीक प्रोडक्टिविटी आवर कितना है? कमेंट में लिख करके बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, ग्रोथ एंड ट्रेड एंड कमर्शियल डील्स। तो चलिए आज के एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं फाइनेंस। जैसा कि हम बात करते हैं इंडियन फाइनेंस के बारे में, इसमें आता है निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। इन पर बात करेंगे निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में। निफ्टी 50 जिसका शेयर प्राइस है 18,473.30 रुपए और आज के दिन शुक्रवार मार्केट का उथल पुथल रहा। 10 रुपए 50 पैसे के घाटे के साथ दर्ज हुआ 0.05%। वहीं पर बात करते हैं सेंसेक्स, जिसके एक शेयर का रेट है 62,240 रुपये 27 पैसे। 32 रुपए डाउन रह करके आज इसने दर्ज किया घाटा 0.04%। वहीं पर बात करते हैं निफ्टी बैंक, जो कि मोस्ट वोलेटाइल है, लेकिन आज ये प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है। इसके एक शेयर का रेट है 43,276 रुपये और 200 रुपये की बढ़ोतरी के साथ आज इसमें मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी है 0.46%। आज के टॉप गेनर कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का नाम है पीएनबी, पेटीएम, एचडीएफसी लाइफ, पिरामल एंटरप्राइजेज, बंधन बैंक एंड एक्सिस बैंक। पीएनबी जिसके एक शेयर रेट है 45 रुपये, 3 रुपये 40 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 6.59% का इसमें बढ़ोतरी उछाल दर्ज हुआ है। वहीं पर पेटीएम जिसके एक शेयर का रेट है 459.90 रुपीज, उसमें 18 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और 4.59% की परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजिंग आई है। वहीं पर बात करते हैं एचडीएफसी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी बैंक है। उसका एक शेयर का रेट है 543 रुपये 95 पैसे, 11 रुपये 70 पैसे की बढ़ोतरी के साथ इसमें 2.13% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पर बात करते हैं पिरामल एंटरप्राइजेज, जिसके एक शेयर का रेट है 807 रुपये 50 पैसे। वहीं पर 10 रुपये 85 पैसे बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसमें एक शेयर का रेट है परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी और की बात करेंगे तो इसमें परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी हुई है 1.36%। वहीं पर बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक जिसके एक शेयर का रेट है 215 रुपये 70 पैसे और 3 रुपये 30 पैसे की बढ़ोतरी के साथ इसमें परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजिंग आया 1.58%। वहीं पर बात करते हैं एक्सिस बैंक, जिसके एक शेयर का रेट है 891 रुपये और 12 रुपये 25 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ये दर्ज हुआ है 1.41%। वहीं पर बात करते हैं फ्राइडे से एक दिन पहले जो कि एफआई और डीआई का डेटा हम बात करते हैं, क्योंकि थर्सडे को ऑलरेडी प्रीमियम मैच्योरिटी होता है और 70% सारे इन्वेस्टर्स और एफएनओ के लोग पैसा निकाल लेते हैं। तो एफएनओ के सेगमेंट में जब बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट में या कैश मार्केट में एफआई और डीआई ने कितना पैसा डाला, कितना पैसा निकाला। उसी सेगमेंट में हम बात करेंगे एफआई, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसने 1231.98 करोड़ का कैश सेगमेंट में खरीदारी किया और डीआई ने 235.66 करोड़ का जो है ना कैश सेगमेंट में बेचा। जब बात करते हैं कि पिछले टोटल महीने का इन्वेस्टमेंट या एक महीने में एफआई ने कितना खरीदा और डीआई ने कितना बेचा, तो टोटल एफआई ने किया 1,71,273.1 करोड़ की खरीदारी की और डीआई जो कि पिछले एक महीने में 12,342 करोड़ की बेच चुकी है। एक ओवरऑल एजम्पशन के साथ अगर बात करेंगे तो अभी भी जो ग्रोथ है इंडियन स्टॉक मार्केट में, हमने बात किया कि 400% का डेवलपमेंट हुआ, 400% ट्रेडिंग अकाउंट खुले, बट पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके लिए हम सारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि वी शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट, क्योंकि हर टाइम हम एफआईआई और फॉरेन एफडीआई पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमको अपने तरीके से बनाना होगा, दैट शुड बी इनक्रेडिबल। और जब हम पिछले महीने की बात करते हैं तो पिछले महीने ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ एफआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट में डाला था और जिसके टॉप प्रमोटर हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गवर्नमेंट ऑफ यूएई, गवर्नमेंट ऑफ दुबई और गवर्नमेंट ऑफ बहरीन एंड डिफरेंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। एपिसोड के नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे यूएस स्टॉक, जिसमें हम बात करते हैं बैंक के बारे में। जैसे बैंक को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स, गूगल और टेस्ला। वहीं पर बात करते हैं बैंक के डिफरेंट शेयर्स के बारे में, जो कि लिस्टेड है एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अल्फाबेट इंक क्लास सी, अल्फाबेट इंक क्लास सी एंड अल्फाबेट क्लास ए, Amazon.com, बक्सायर हाथवे एंड टेस्ला।
हम बात करते हैं एप्पल, जिसके एक शेयर का रेट है $151.17 और इसमें $0.89 की बढ़ोतरी हुई है और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी चेंजिंग आई है 0.59%। वहीं पर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, जिसके एक शेयर रेट है $247.58। परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में बात करेंगे तो इसमें चेंजिंग आई है 1.01% की चेंजिंग आई है। और जब डॉलर इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो इसमें $2.55 इंक्रीमेंट आया। वहीं पर बात करते हैं अल्फाबेट इंक, जो कि क्लास ए शेयर है, जिसमें अल्फाबेट की गूगल और डिफरेंट कंपनी लिस्टेड है। उसके एक शेयर का रेट है $98.46 और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो 1.41% की इंक्रीमेंट आई है। और जब परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट तो वो है 1.45%। वहीं पर अल्फाबेट इंक क्लास सी, जिसके शेयर का रेट है 98.46 और डॉलर इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो 1.49 और परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो 1.53%। जैसे इंडिया में हम बात करते हैं ना, टाटा मोटर्स और टाटा डीवीआर, आप टाटा मोटर्स ले लो या टाटा डीवीआर ले लो। अगर आप टाटा मोटर्स एक ले लो तो टाटा उतने पैसे में टाटा डीवीआर आपको 2 मिल जाएगा। सेम थिंग्स अल्फाबेट इंक क्लास ए और अल्फाबेट इंक क्लास सी, दोनों के शेयर एक दूसरे से बाई सिमिलर और बाई प्रोडक्ट है। एक लो तो दूसरे वाले आपके 2 उस रेट में मिल जाएंगे, एज वेल एज सिंपल एज पॉसिबल। बात करते हैं नेक्स्ट शेयर इज दैट Amazon.com, जिसके एक शेयर रेट है $94.13 और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आया 1.00% और डॉलर इंक्रीमेंट में बात करेंगे तो डॉलर इंक्रीमेंट हुआ है $0.93, ऑलमोस्ट $1 के करीब। नाउ नेक्स्ट बट नॉट लास्ट दैट इज बर्कशायर हाथवे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है। उसके एक शेयर रेट है $316.18 और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो $0.42 इंक्रीमेंट हुआ है और जब डॉलर इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो 0.42% की डॉलर इंक्रीमेंट हुई है। वहीं पर टेस्ला इंक, जो जिसके सीईओ हैं इलॉन मस्क और हर दिन मीडिया में आए रहते हैं, छाए रहते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसा बोलते हैं। लिस्ट बट नॉट लास्ट, टेस्ला के एक शेयर का रेट है $183.2 और परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजिंग आया 7.82% और वहीं पर डॉलर इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो डॉलर इंक्रीमेंट में शेयर का रेट है $13.29। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जब हम इंडियन एस्पेक्ट्स एंड यूएसए पर्सपेक्ट्स को जब हम देखते हैं तो जब नैस्डैक, डाउ जोन्स और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जब बढ़ता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट छलांग मारता है। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ये बात को कई बार कि आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। डिफरेंट लिंक है, ग्रो, एंजल इन्वेस्टर्स, आप स्टॉक्स एंड डिफरेंट ब्रोकिंग फर्म एजेंसी, आप उसके थ्रू जाए। अगर आप इंडिया के ग्रोथ में हिस्सा बनना चाहते हैं तो दैट शुड बी इट्स ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे कि अगर आप ₹1 लगाओगे ना और गवर्नमेंट और स्टॉक्स प्रॉफिट मार्जिन और सही तरीके से ग्रो किया तो ₹1 आपके ₹5 बनेंगे। और ये जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया की नजर हम पे है और हम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 7.8 और 8.23 हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है और हम उस रेट से ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कतर, जो कि FIFA 2022 ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑलरेडी वहां उन्होंने $300 बिलियन का इन्वेस्ट किया है। अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। वहीं पर बात करते हैं कि पिछले दिन मैच हुई जिसमें जापान ने जर्मनी को 2-1 से बेट कर दिया और गोलकीपर थे रित्सु डॉन एंड तकुमा असानो। They had done fantastic job to beat the Germany. Germany is the ultimate champion in FIFA League. और सबसे अच्छी बात यह है कि जापान के लोगों ने सेलिब्रेट किया वहां के स्टेडियम में जो कचरा था, कचरे और डस्टबिन को साफ करके सेलिब्रेट किया। That's a great message कि when we are at the top or when we will conquer the world, we should be more humble and more normal. और इससे ये मैसेज आता है कि जापानी जो है ना, अपना कचरा जो है ना, वो दे विल नेवर लेट डाउन अपने देश का नाम, अपने राष्ट्र का नाम, वो कभी नीचा नहीं करते। वो ऐसा काम करते हैं जिससे आपको गर्व महसूस होगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान पर लॉन्च किया था। हर घर हर आंगन साफ सफाई हो और स्वच्छता में भगवान का विश्वास होता है, भगवान का वास होता है। हम ऐसा पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में पढ़ा जाता है। बट फिर भी जो है ना,
जब आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और आपको डिफरेंट कॉलोनी या स्टेट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह कचरा बहुत ज्यादा है, और ये वी शुड टेक इनिशिएटिव्स, और हमको साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई से एक बात याद है, आप जानते हैं एक शहर इसका नाम है इंदौर, जो पिछले 4 साल से जो है ना हिंदुस्तान की नंबर 1 क्लीन सिटी और ग्रीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या हम सिर्फ एक इंदौर के वजह से हिंदुस्तान में जो पॉल्यूशन है और एडिटिव्स है और कचरा है, क्या हम कम कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। हमारे पास वी हैव 29 स्टेट्स, और हमको इसका सॉल्यूशन सस्टेनेबल मॉडल पे जाना होगा, और डेफिनेटली वी शुड गो थ्रू दैट साइड विच इज सपोर्टिव टुवर्ड्स द इकोसिस्टम्स। और हमको प्लास्टिक का यूज कम करना होगा, और प्लास्टिक के बात जब बोले हम, जब प्लास्टिक का बात आता है तो हमने वी शुड गो टुवर्ड्स द सस्टेनेबल मॉडल एंड वी शुड क्रिएट और वी शुड अडॉप्ट मोर ग्रीनरी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड सॉकर लीग, yesterday Saudi Arabia beats Argentina, which is Argentina is the ultimate star। हम सभी जानते हैं कि लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के सुपरस्टार है। After beating Saudi Arabia, after beating to Argentina, government of Saudi had announced national holiday, and this is given a message that ultimate we should believe and we should give some faith and trust to our sports, and it's a great example that if anybody will trust on you, that you should give your 100%. And Saudi football team is the best example that he had beat the ultimate champion. And when we talk about Argentina is fully packed with superstar Lionel Messi and different power hitters. Well, one of the best line that Ministry of Saudi and the Housing Development Minister, he had tell that our faith and our prayer was right and we wrote the history tonight. This is the great example that when we invest and when we push to our young population, definitely they will conquer the world. Next segment we will talk about that government of India will fund 66 agri-tech startup to explore and to boost the millet consumption by Agriculture Minister नरेंद्र तोमर सर। बात करते हैं इस बात पे कि भारत के जो कृषि मंत्री है मिस्टर नरेंद्र तोमर सर, उन्होंने ये चीज आह्वान किया, उन्होंने ये चीज कहा है कि हिंदुस्तान में 66 एग्रीकल्चर स्टार्टअप को वो बूस्ट करेगी, और द एम टू दिस स्टार्टअप टू सपोर्ट द सस्टेनेबल प्रोडक्शन, क्रिएट अवेयरनेस फॉर हायर कंजम्पशन, डेवलप मार्केट चेन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विथ D2C market and commodity market. It is a scheme which comes under RKVY. It means राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक फंड अलॉट करती है, और इसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टेक स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मीन्स एग्रीटेक स्टार्टअप। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल fund 266 agri-tech startup to support the millet consumption, and which is announced by Agriculture Minister Mr. Narendra Singh Tomar sir. And the aim of this agenda or this scheme to support sustainable model of productions of millets, create awareness and high consumptions of millets, and develop the market chain and research and all the activity inclusive market and consumption. We have built a complete ecosystems that millets are highly nutritive, and it will contain a lot of mineral, amino acids and essential vitamins which is nurturing our body, brain, minds and serum. From next part we'll talk about that गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है कि 66 एग्रीटेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगी, और दिस स्कीम कम्स अंडर RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विच स्टैंड फॉर रफ्तार। इट मीन्स रिन्यूमरेशन अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन स्कीम। इट विल कम्स अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 125 करोड़ प्लस कर गई है, और इतने बड़े देश में
food security and food is sustainable model. We have to ensure, or government of India along with people, we have to ensure that we, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कोलैबोरेट विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट और 66 स्टार्टअप को ये फंड करेगी। बदलते हुए दौर में हम देख रहे हैं कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है इट इज एक्सपोनेंशियली ग्रो, और इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे पास सस्टेनेबल मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर एंड डीप रिसर्च इसका होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए अलग अलग सेक्टोरियल एंड अलग अलग डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट किया है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज ऑल्सो केम इन माई माइंड दैट इज इजराइल। और हमारा जो अल्टीमेट पड़ोसी है इजराइल, दैट विल शेयर फ्रॉम डिफेंस, एग्रीटेक, डीप टेक एंड इरिगेशन। ही विल शेयर ऑल द डेटा एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज बीइंग मैनेज्ड फ्रॉम deep tech to deep root technology, from agriculture to defense. It's being managed and shared by peoples of Israel or government of Israel. Lots of thanks to the government of Israel that they had ultimate support to Indian government, and we can say proudly that government of Israel had nurtured and give such beautiful essence and give such beautiful support to Indian government, and which is I would like to thank the government of Israel to share all the agriculture data, defense data and many more, and support enumerate to help in Indian defense systems. And specifically we can say thanks to the government of Israel. And when we talk about foreign affairs and international relations with India with reference of global world, then पाकिस्तान एंड चाइना दे आर नॉट एम्बेडेड। इसको हम छोड़ नहीं सकते। दे आर जस्ट लाइक आवर ए सीरीज ऑफ लाइफ दैट पाकिस्तान एंड चाइना हैज बिकम अ सैंडविच विद द डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडिया। पिछले दिनों की बात है, जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आई एम टू श्योर, एक तो कंट्री बहुत गरीब है, कंट्री का जीडीपी बहुत डाउन है, और जब लॉन्ग पर्सपेक्टिव्स और फ्यूचर्स के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान के नेता उठते हैं और पूरी दुनिया में जाके कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी सऊदी से जाके जो है ना वो हाथ उठा के कटोरा लेके मांगना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो, 75 साल पहले पाकिस्तान का भी डेवलपमेंट हुआ था, पाकिस्तान भी बना था। उसके जो नेता थे, लेट ऑनरेबल नेता और पॉलिसी मेकर्स, आई एम टू श्योर हाउ दे हैड बिल्ट। बट जब हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का माइंडसेट, तो देख के ना दर्द होता है यार। 20 करोड़ लोगों की आबादी है और खाने की कमी है, गरीबी है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि द वे वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर इंडिया सिमिलर इज नॉट दैट। क्योंकि हमारे जो माननीय पॉलिसी मेकर्स विथ रिस्पेक्टेड ऑनरेबल legislature, government and different agency, they had built India for world. But हमने बनाया इंडिया में IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और दुनिया में हमारे सारे IT इंटर्न्स और IT इंजीनियर ग्लोबल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, I'm not sure the way they had nurtured their government and their कायदे से ना बोल करके ना तकलीफ होता है यार कि एक हमारा हिंदुस्तान, हम चांद पे जा रहे हैं, हम अलग अलग एजेंसी बना रहे हैं, हम पूरी दुनिया को वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, और वहीं पर पाकिस्तान आके 26 से क्या करके जा रहा है। That should be pathetically or psychologically disturbing. I don't know how people will think, but when we read our preamble that हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न देश बनाने के लिए, इसके लिए हम जी जान और अपनी आत्मा से इसको समर्पित हैं, हम बोलते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, आई एम श्योर दैट जब तक ये चीजें हम लोगों को इंश्योर नहीं करना होगा कि वी विल बिल्ड प्रोडक्ट फॉर इंडिया, बिल्ड फॉर वर्ल्ड, बिल्ड फॉर ग्लोबल, and this is being narrated by our politicians, legislature, policy maker, different institutions. They have
play a significant role to deliver the patriotic in our mind and patriotism in our mind, to nurture India, build for India, Sarjan Hridaya Sarjan Sukhay, Vasudhaiv Kutumbakam, and the building legacy or the building of psychology which is being managed by education system. Definitely we will come towards our education system, healthcare and inclusive Ramya 53. India is at the top and above of the global developmental index. फॉरेन पॉलिसी की बात जब करेंगे ना तो जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के चीफ आर्मी थे, जाते जाते अपने बहू और बेटे को बिलियनियर बना दिए। सुन करके हंसी आता है कि एक देश जो कि 75 साल पहले हमसे अलग हुआ था, आज रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आज दवाई नहीं है, आज एजुकेशन नहीं है। I don't know how the policy makers and the people who belong from Pakistan or the administration who will belong from Pakistan they will think, क्योंकि overall इंसान तो इंसान है ना, और जब you will think about इंसानियत then you will not think that यार ये लोग परेशान हो, ये लोग जाए खाए पिए जो भी, बट उनका एजुकेशन सिस्टम हैड बिकम रूइंड, हेल्थ केयर सिस्टम हैड बीन रूइंड। हम आज भी बहुत सारा मेडिसिन पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जाता है, और वो 300-500% टैक्स डाल के खरीद रहे हैं। मेरे को नहीं पता पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, बट दिस इज द टाइम टू, मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपका बड़ा भाई तरक्की कर रहा हो ना तो आपको उसके साथ मिलके ना प्यार से बैठ के बात करनी चाहिए। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी देखिए, हम वी आर गोइंग दैट साइड के, यार हमको ना बिजनेस बनाना है, हमको ना अपने लोगों को खिलाना है, हमको अपने देश की तरक्की में हाथ डालना है, हमको अपने देश की तरक्की का जो पहिया है ना, दैट वी बिकम द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट साइड। समहाउ जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बना है पिछले 30 सालों में, बट नो प्रॉब्लम, वी आर एट कि हम उस विकास की गाड़ी पे चढ़ चुके हैं और थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़े टाइम की जरूरत है। आधा रास्ता हमने सफर तय किया और आधे की जरूरत है। और टू बी श्योर 2024 बिफोर 2024 वी विल टच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर हमारा रेट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 10 to 12%, डेफिनेटली वी विल टच दैट 5.4 ट्रिलियन। और जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं ना, तो हम सभी जानते हैं कि दुबई हमारा अल्टीमेट फ्रेंड कम बिजनेस पार्टनर्स बन चुका है। ऑलरेडी उसने 70 से $75 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किया है। और रेवेन्यू और टर्म्स ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं ना तो ग्लोबल वर्ल्ड ऐसे ही चलती है कि जो मेरे को इंडिया का फॉरेन अफेयर्स और इंडियन माइंडसेट दिख रहा है कि नाउ वी आर रूलिंग, हमारे को सुपर पावर नहीं मिला है, 75 साल हो गए, दैट शुड बी। हर तीसरे दिन जो है ना पूरी दुनिया में अगर घर में कोई दिक्कत होता है तो हम घर का नियम बदल देते हैं ताकि लोगों को दिक्कत नहीं। हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं ऑलमोस्ट, 2027 तक हम चाइना को पीछे कर देंगे, फिर हमारी तरक्की में हम दुनिया के टॉप 3 कंट्री में होंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंजम्पशन पावर है ना, दैट शुड बी इनक्रेडिबल। एंड इन द टर्म्स व्हेन वी टॉक अबाउट कंजम्पशन पावर, वी शुड बूस्ट ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, healthcare, telecommunication, medicine manufacturing, industrial manufacturing, industrial clusterization, that should be essential for Indian perspectives। और जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इंडिया की जो टॉप 30 लिस्टेड कंपनी है, दे हैव पोटेंशियल दैट इफ वी विल रेगुलेट प्रॉपरली, रेगुलरली एंड रिपीटेडली, दिस कंपनी विल बी प्रॉफिटेबल एंड इट the ROI become almost 1 trillion to 2 trillion, and the profitability is enormous. I would like to call the things which will impact on India's diversity, that is supportive towards and boost the mindset, which is quite essential. Now talk about deal, commerce and trades. पिछले दिन डिस्लरी जो एक ब्रांड है इसके सीईओ है मिस्टर रमेश चौहान, दे हैड टॉक विद टाटा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड। 6 से 7,000 करोड़ में बेचने की बात चल रही है और कंप्लीट एक्विजिशन की बात चल रही है। ये डिस्लरी वही है जो पूरी दुनिया में
बहुत फेमस है, ऑलमोस्ट 122 कंट्री में बेचा जाता है और इंडिया में इसका मार्केट है 35% शेयर बिस्लरी का मार्केट है। और ग्रोथ एंड पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स, तो बिस्लरी का टोटल वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 6,000 से 7,000 करोड़। और जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं, हु आर द एक्विजिशनर एंड इन विच इट बिकम मर्जर, तो इट बिकम गो टू द पार्ट ऑफ टाटा। और जब हम टाटा की बात करते हैं तो एक डायलॉग है, इसको लगा डाला तो दिल का झिंगा लगा। तो जब व्हेन यू विल टॉक विद टाटा, व्हेन यू विल मर्ज योर बिजनेस विद टाटा एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, डेफिनेटली ग्रोथ विल कम, इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विल कम। और टाटा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड से एक बात मेरे को याद आ रहा है कि टाटा की जो पेरेंट कंपनी है, टाटा एंड सन्स एंड टाटा एंड इंडस्ट्रीज, दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय मिस्टर रतन टाटा सर। और टू बी ऑनेस्ट, आई एम श्योर दैट टाटा इज ए ट्रस्ट, टाटा इज नॉट ए ब्रांड, टाटा इज ए कंप्लीट ट्रस्ट। लोग ना इस पे ना आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आपको कोई शेयर लेना है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, आपको कैंसर का इलाज चाहिए, आपको मेडिकेशन चाहिए, आपको स्टील चाहिए, आपको ट्रक चाहिए, आपको ऑटोमोबाइल चाहिए, आपको डेटा सेंटर चाहिए, आपको हवाई जहाज में चलना है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग बीइंग मैनेज्ड बाय टाटा, दैट इज स्मार्टली। और हिंदुस्तान की तरक्की में टाटा जैसे लोगों का, टाटा जैसे बिजनेस का होना इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। जो मैंने रिसर्च किया है और जो मैंने देखा है कि जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, माइंडसेट है, विजन है, फ्यूचर है, और उस दिशा में जो ये लोग बढ़ रहे हैं, दैट इज क्वाइट इनक्रेडिबल एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट। यार दिल से ना सलाम ठोकने का मन करता है ऐसे लोगों को कि जो हिंदुस्तान की मिट्टी में हिंदुस्तान के लिए बिजनेस बना रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के लिए बिजनेस बनाएं। मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, गो लोकल, गो वोकल, यूपीआई। एपिसोड के नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे D2C, मींस डायरेक्ट टू कंज्यूमर। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जो कंज्यूमर मार्केट है, दैट इज ऑलवेज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 50 to 60%। पिछले साल बहुत सारी कंपनी D2C ब्रांड में लिस्ट हुई, इसका नाम है बोट, लेंसकार्ट, डॉक्टर वैद्याज, ओयो, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन की बात करेंगे। तो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, इसका नाम है काजल अग्रवाल। उन्होंने DAC एक ब्रांड है, आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, उसमें इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट $10 मिलियन। नाउ जब हम इंडिया के इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो पिछले दिन जो है ना, रणवीर सिंह, जो कि बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकार और ब्रांड एम्बेसडर, he had also invested in sugar cosmetics, almost $35 million। अब बॉलीवुड के लोग भी इन्वेस्ट करने लगे हैं। दैट शुड बी इनक्रेडिबल, बिकॉज जब कोई स्टार्टअप आप बनाते हैं, स्टार्टअप से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ग्रोथ करे 1x, 2x, 5x, 10x, एंड दैट शुड बी इनक्रेडिबल। बिकॉज जब हम इंडिया की ग्रोथ की बात करेंगे तो इंडिया में कंजम्पशन मार्केट दैट इज एट अबाउट, दैट इज नेक्स्ट लेवल। और कंज्यूमर मार्केट जो है इंडिया का ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स हर साल ईच एंड एवरी सेगमेंट में $200 बिलियन से लेके $500 बिलियन, ईच एंड एवरी सेगमेंट में इट इज वर्किंग। नाउ कम टू द ऑटो सेक्टर्स। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में टाटा और महिंद्रा सबसे बेहतरीन लग्जरी कार, टेक कार और बेहतरीन कार एफोर्डेबल कार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन कंपनी और एजेंसी है। क्या आप जानते हैं इंडिया में ऑटो मार्केट जो है, जो 2 पहिया चलाने वाली कंपनी है, उसका मार्केट $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। और प्लेयर्स हैं हीरो, TVS, होंडा, ओला, ईथर। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड फ्रॉम 2023 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विल बी सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी। ऑलमोस्ट ये जो बाइक का जो मार्केट है, 2 व्हीलर सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट, स्पोर्ट्स सेगमेंट्स, डिफरेंट इनवेरिएंट मार्केट में इसका जो टोटल मार्केट कंजम्पशन है ऑलमोस्ट $100 बिलियन से भी ज़्यादा है।
और पूरी दुनिया में $100 बिलियन से ज़्यादा एक ही देश का 2 पहिया मार्केट है, दैट इज चीन. और वेरी सुन वी विल सरपास द चीन कंज्यूमर मार्केट. एंड it is a report being managed by Growth or Grow. Now next segment we will conclude what are the topics we had talked about, that is finance, India and US, Japanese behavior that Japan had beat Germany and the behavior of audience. Now talk about foreign affairs, that government of India will implicate and do business with European continent like France, Sweden and many more. Now we had already talked about Grow, that auto market, that is $100 billion. Next one is Bisleri deal. Third one is Tata Consumer Private Limited, which will also manage different soft drink brands like Himalaya Water and Tata Copper and Tata Waters. Followed by that, we will see as India how by next consumer market in the terms of affordability, availability and market growth, which will connect directly and thoroughly. Followed by that, we can say that कि अब हमारी गाड़ी तो चल चुकी है और हम लोग ग्रोथ के रफ्तार पे जा रहे हैं, और इट इज वेरी एसेंशियल टू ऑल द यूथ एंड institution that they will nurture the youth brain and mindset. Please develop patriotism, please develop industrial mindset and entrepreneurial mindset, which will connect people and their mindset. Because when we talk about future perspective, there is a clash or there is a lack of visionary leadership, and when we will work under the visionary leadership, the growth will be instantaneous and exponentially better. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब जो बिडेन नहीं थे, मीन्स डोनाल्ड ट्रंप थे, तो अमेरिका में ऑलमोस्ट बेरोजगारी 10% से ऊपर थी. और पिछले साल से जो बिडेन आए ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोगों को जो है ना नौकरी मिली है, और इसका टोटल इन्वेस्टमेंट $2.3 ट्रिलियन किया गया. तो जब हम बात करते हैं ना कि एक विजनरी लीडर, when विजनरी लीडर केम ना, he will focus on manufacturing, he will focus on service, he will focus on R&D, he will focus on export, he will focus on collecting FDI. That is essentially required or essentially necessary for as well as like food, air and water. और एक बेहतरीन नेता की पहचान होती है या एक बेहतरीन लीडरशिप की पहचान होती है कि not for me, we will develop for all. Inclusive growth. One of the best dialogue, Sarvjan Hitai, Sarvjan Sukhai. And this will connect India to the globe, and definitely we will connect very soon, and we become the third largest superpower or third largest developmental expectation hotspot of the world, which will connect India directly, thoroughly and invariantly. Following these words, I am ending my point. If you like my video, please like, subscribe, do share. If there is any mistakes or feedback, please write in comment. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.